हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी विद फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ओके, आज हमको देखना है व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको लिमिट में बता रखा है कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट तभी करेगा जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होती है, और तब हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इन अ सिमिलर मैनर उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हम बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx दे रखा है, ओके, और हमें x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको हम आर एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ डैश ए प्लस ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम एफ डैश ए प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, इन अ सिमिलर मैनर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसे हम एल एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ डैश ए माइनस ज़ीरो से, या एफ डैश ए माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डिफिनीशन होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, अब देखिए, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव के इस फॉर्म को डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको अपने नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने इसे डिफाइन किया था। ओके, तो देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या है। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसे ऐसे करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स की जगह पे जैसे ही ए प्लस यहाँ बोला और यहाँ पे आपने ए प्लस एच किया, तो एच टेंडिंग टू जीरो जैसे लिमिट में करते थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। तो हर एक्स की जगह पे जहाँ ए प्लस एच रख रहे हो, तो डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखेंगे, माइनस एच ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके, इन अ सिमिलर मैनर जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसे कैसे आप लिखेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे f जैसे यहाँ a प्लस एच था और यहाँ पे जब a प्लस था तो a प्लस एच लिख रहे थे, a माइनस है तो यहाँ पे a माइनस एच लिखेंगे, माइनस एफ ए माइनस एच माइनस a। तो यहाँ पे भी देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट और यहाँ पे आप लिखेंगे h टेंडिंग टू ज़ीरो, तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, ये आपका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए और दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाए, यानी कि वी विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑल्सो राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कोई वैल्यू जो मिले वो फाइनाइट हो और यहाँ पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव की फाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि
राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, और दोनों की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है और उसे f डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। तो चलते हैं इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ओके, मॉड x। ओके, तो मॉड x आप जानते हो कि मॉड x का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, प्लस x होता है इफ़ x ग्रेटर देन 0, ओके, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और माइनस x होता है इफ़ x लेस देन 0। तो आप जानते ही हो कि लिमिट हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ कर्व का नेचर चेंज होता है। यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 पे फंक्शन ये है और लेस देन 0 पे माइनस x है। ओके, तो सो वी विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0। तो चलते हैं, तो फर्स्टली हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि राइट हैंड f डैश 0 पे निकालना है तो 0 प्लस। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस यानी कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये डिफिनीशन है, तो ये हो जाएगा प्लस x की जगह क्या लिख देंगे, 0 प्लस h माइनस 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 जब है इक्वल टू 0 तो भी प्लस x है, यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 अपॉन h। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये दिस इज h ओवर h, दिस इज कैंसिल आउट 1, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, 1 में कहीं s तो है नहीं तो हमें 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिमिट की वैल्यू क्या हो गई 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। इन अ सिमिलर मैनर जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, एल एफ डैश 0 माइनस यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h पे माइनस x है तो माइनस x की जगह क्या रख दें, 0 माइनस h माइनस f0, 0 पे वैल्यू क्या है 0 ही होगी तो यहाँ पे 0 हो गया अपॉन माइनस h, दिस इज प्लस h। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज प्लस h और डिनोमिनेटर में माइनस h, ये कैंसिल आएगा और माइनस 1 इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव not equal to left hand derivative, so function is not differentiable at x equal to 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x not equal to 0 and 0 for x equal to 0। ओके, तो हमको इसे यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे चेक करना होगा, 0 पे ही चेक करना होगा। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ओके, एंड 0 प्लस यानी कि वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 प्लस h है, समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो वी कैन यूज़ दिस फंक्शन।
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा, f0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच माइनस, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 ओवर h, ओके। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर के आएगा, देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो h स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे साइन 1/h होगा, और यहाँ पे ये क्या हो गया, h, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h इंटू h/1, ये है। अब 0 यहाँ पे रखेंगे तो दिस वैल्यू इज 0 और साइन 1/0 इन्फिनिटी, बट वी नो दैट साइन x इज बाउंडेड फंक्शन, साइन x इज बाउंडेड। अब यहाँ पे बाउंडेड कैसे है ये देख लीजिए। हम जानते हैं कि साइन x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन आर इक्वल 1 होती है। तो ये मॉड को हटाएंगे तो साइन x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन आर इक्वल -1, लेस देन आर इक्वल 1, यानी कि साइन x की वैल्यू -1 से 1 तक होगी, चाहे x की वैल्यू हम कुछ भी लेते रहें। अगर ये इन्फिनाइट भी होगी, हालांकि हम साइन इन्फिनिट की वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी। दैट मीन्स कि दिस साइन 1/h इज बाउंडेड, ओके। इन दैट सिचुएशन आवर लिमिट इज 0 इंटू वैल्यू इन -1 to 1, वैल्यू अच्छा है ऑन दिस इंटरवल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम नहीं जानते हैं क्या है, बट 0 से मल्टीप्लाई होने पे जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ओके। इन अ सिमिलर मैनर जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन -h, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ पे 0 माइनस है, यानी कि x की वैल्यू 0 से कुछ कम है, यानी कि 0 नहीं है, तो ये फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, ओके, अपॉन -h। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखिए -h का स्क्वायर h स्क्वायर ही होगा, साइन -1/h, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ साइन 1/h रह जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या होगा -h, तो माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा और h से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h, ओके। तो इन अ सिमिलर मैनर बाय प्रीवियस आर्गूमेंट दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन, साइन 1/h इज बाउंडेड, और जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 इंटू सम वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है साइन इन्फिनिटी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू वैल्यू ऑन -1 to 1, कुछ भी हो सकता है, तो ये 0 ही होगा, ओके। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी कि आप देख रहे हो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं, f'0, ओके, f'0 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि फंक्शन इज differentiable at x इक्वल टू 0, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का भी ये इस तरह से प्रूफ होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हूँ तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।